हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो स्टैटिक जीके रुक्मणी प्रकाशन आज हमारा 194वां सेट होगा। टोटल 20 प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा, काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी? काशीराम द्वारा बहुजन समाज की पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी? तो बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किसने की थी? रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किसने की थी? हर्ष ने, ऑप्शन सी हो जाएगा हर्ष ने। सार्वजनिक राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सार्वजनिक राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? टैक्स है, कर है। हम रसायन बताते हैं यह नारा किस कंपनी का? हम रसायन बताते हैं, वी क्रिएट केमिस्ट्री। तो ये हो जाएगा BASF, ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी कल्याण योजना लागू की गई है? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी कल्याण योजना लागू की गई है? मनरेगा, ऑप्शन ए मनरेगा। पहली जल मेट्रो परियोजना किस राज्य में आरंभ की गई है? पहली जल मेट्रो परियोजना किस राज्य में आरंभ की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। 1881 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर संग्रहाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो HH कोल, ऑप्शन ए हो जाएगा HH कोल को। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? केटू पर्वत की ऊंचाई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 8611 मीटर। भारत में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन ए 2006। एक्वारेजिया अम्लराज शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल का एक तैयार किया गया मिश्रण है। इस मिश्रण का अनुपात क्या है? 3:1, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस फसल की कमी भारत में खाद्य तेल का गंभीर संकट पैदा कर सकती है? किस फसल की कमी भारत में खाद्य तेल का गंभीर संकट पैदा कर सकती है? मूंगफली, ऑप्शन बी मूंगफली। जजिया का क्या महत्व था? जजिया का क्या महत्व था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदुओं पर लगाया गया कर, हिंदुओं पर लगाया गया कर हो जाएगा। किस हवाई अड्डे पर दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का चरखा स्थापित किया गया है? किस हवाई अड्डे पर दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का चरखा स्थापित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। विशाखापट्टनम का तटीय बंदरगाह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम का तटीय बंदरगाह निम्नलिखित से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण, ऑप्शन डी। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को, 21 मार्च। GST एक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो है प्रत्यक्ष है या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है टैक्स? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है? इंदौर हो जाएगा, इंदौर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है कि प्रथम भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। आप लोग कम से कम ऑप्शन ए या बी या सी या डी होगा, कोई भी ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं कमेंट में, या नाम भी लिख सकते हैं। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।